जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ, और गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। महाराज, हिम्मत बख्शिए अपनी इस बेटी को, ताकि वो आपकी वड्याई कर सके, आपकी उस्तत कर सके। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वाला सत्संग गुरु महाराज की बहुत प्यारी प्यारी टेलीपैथी से जुड़ा हुआ। गुरु जी एक ही बात बोलते थे कि मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। जब तुम मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद मेरी सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। जो मैं तुम्हें इशारे देता हूँ तुम्हें वो समझ आने लग जाएंगे। जो मैं तुमसे बातें करता हूँ तुम्हें वो समझ आने लग जाएंगी। बट उसके लिए तुम्हें अमृत वेला उठना पड़ेगा, सिमरन करो। अगर गुरु महाराज से बहुत डायरेक्ट कनेक्शंस बनाने हैं तो उनको टाइम देना पड़ेगा। उनके स्वरूप के पास बैठें, उनसे बातें करें और उनके साथ अपनी बॉन्डिंग्स बनाएं। गुरबानी सुने, शिव पुराण का पाठ करें, और जो महाराज ने आपको पाठ बोले हैं सुखमनी साहब का सारे पाठ करें, क्योंकि कलयुग में महाराज यही कहते थे कि ये जो पाठ हैं यही आपको इस कलयुग में से पार लेके जाएंगे। जो भी महाराज ने हमें हुक्म दिया हमें उसको मानना चाहिए। सो तीसरी बार गुरु महाराज ने शिव पुराण का पाठ शुरू करवाया हुआ है, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। और जो आप ये रोज़ सुखमनी साहब के पाठ कई बार एक बार भी हो जाता है, कई बार 2 बार आप करवा देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत सुंदर प्लानिंग्स, बिकॉज व्हेन गुरु जी इज़ योर प्लानर देन ही इज़ द बेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कैसे पूरा दिन प्लान करते हैं। आज वाला सत्संग सबसे पहले उस दिन का जिस दिन हम दुगरी दरबार गए थे। संगत जी, उस दिन हम दरबार में गए तो वहाँ पे मैं एक सत्संग बताना भूल गई सबको। उस दिन जब हम दरबार से माथा टेका और लंगर हॉल की तरफ जाने लगे तो ऑल ऑफ ए सडन एक बुज़ुर्ग अंकल ने एकदम से लाइन में एंटर किया, और वो थोड़ा सा आगे चल के वो साथ साथ चलते रहे। बहुत ज़्यादा वो ऐसे चल रहे थे जैसे वो सब चीज़ें चेक कर रहे थे। और फिर जब लंगर हॉल में लाइंस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बिठाने के लिए बोला हमें सेवादार अंकल्स ने, तो वो वहाँ भी थे। और संगत जी वो ना बैठ ही नहीं रहे थे। मैं उनके जेस्चर्स को, मैं उनकी चीज़ों को ना देख रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये कोई और नहीं है, ये आज स्वयं महाराज अपनी सारी चीज़ें चेक करने आए हैं कि मेरे दुगरी दरबार में सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं, सब अपना काम ठीक से चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो वो एंड में फिर वो बैठे, बट उन्होंने बहुत थोड़ा खाया उस लाइन में जहाँ वो बैठे थे। बार बार मुझे उन्हीं का ध्यान आ रहा था। मैं जब भी आइज़ क्लोज करती थी मेरे सामने सिर्फ वही स्वरूप उनका आ रहा था बार बार। और मुझे फिर महाराज से टेलीपैथीज हुई कि वो वही थे जो उस दिन आए थे दुगरी दरबार में और साक्षात दर्शन देके गए। ऐसी बड़े मंदिर की बात है, गुरुजी ने मैसेज दिया था और मैंने बताया था कि वहाँ पे जब मेरे को वॉशरूम में मीन्स मेरी उंगली पे कट लगा और मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फिंगर पे हाथ में से ब्लड निकलने लगा, तो ऑल ऑफ ए सडन एक बहुत लंबे से आंटी, उन्होंने सिर ढका हुआ था और वो मुझे कहते हैं देखो तुमने चोट लगा ली और तुम्हारे हाथ से ब्लड निकलने लग गया। और उसके बाद महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनाए ओल्ड संगत आंटीज़ के। माँ समाधि दिवस के एक आंटी को गुरुजी ने जब वो माँ समाधि दिवस पे जिस दिन गुरु महाराज का मीन्स उनका क्रिमेशन हो रहा था, तो उन्होंने उस दिन उनको बोला
एक आंटी के रूप में दर्शन दिए और उन्होंने बोला तू मेरे वास्ते पाठ ही नहीं कीता ते फिर मैं किवें बचना सीगा। सो महाराज ने मुझे ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनाए कि उस दिन वो जो लंबे से आंटी जिन्होंने सिर ढका हुआ था वो स्वयं गुरुजी महाराज थे जो बड़े मंदिर में दर्शन देने आए। और आप देखो जब महाराज ने आपको दर्शन देने होते हैं वो कार्य ऐसा रचते हैं। हम इतने सारे सेवादार गए हुए थे और सब लोग दो दो के दो दो तीन तीन करके गए और मुझे महाराज ने अकेले ही बुलाया। सब मुझे ढूंढते रहे कि मैं कहाँ हूँ, बट महाराज ने तो साक्षात दर्शन देने थे, इसीलिए उन्होंने वो इतना बड़ा कारज रचा और मुझे उस टाइम पे बुलाया और फिर अपने दर्शन दिए। वो चोट लगी और उस चोट के पीछे भी बड़ा सुंदर एक इंसिडेंट है कि मेरी जो मेड नई वाली आई थी घर में, तो उसने मुझे मना किया कि मैं 3-4 दिन बर्तन नहीं साफ़ करूँगी। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ सफाई करें, ये मैं कर लूँगी मैनेज। और 31st था उस दिन। मैं इस डायलेमा में थी, इस दुविधा में थी कि मुझे उससे बर्तन करवाने हैं कि नहीं, बट महाराज ने कारज रचा। मेरी उंगली पे चोट लगी और मैं सोप और सोप से रिलेटेड कोई भी चीज़ को टच नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का डर था और कट बहुत ज़्यादा गहरा था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता। और नेक्स्ट डे से मैंने उसको बोला कि आप बर्तन कर दें। और गुरुजी ने मुझे किसी और के थ्रू भी ये बोला था कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में सारे काम तुम्हें खुद से ही करने हैं, बहुत सारे कामों को आप किसी और को भी दे सकते हो। सो आप अपनी चीज़ों को इतना मत डिफ़िकल्ट बनाइए कि फिर आप उलझ के रह जाएं उन चीज़ों में। सो जो जिन चीज़ों के लिए जो लोग बने हैं, हमें अपने कामों को बांटना चाहिए। काम को बांटने से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद उसी दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत बार अपनी बालकनी में गई और उस दिन हमें दुगरी दरबार में चटनी प्रसाद नहीं मिला था, हमारी थाली में नहीं था। सो मैं जब घर आई तो मुझे लंच प्रिपेयर करना था। हम सुबह सुबह अर्ली गए थे और जब मैं वापस आई तो एक जगह पे बहुत सुंदर मोर के दर्शन हुए, उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन इतनी सारी 777, मोर देन 15 टाइम्स जब से पंचकूला से चले और जब तक पंचकूला पहुँचे नहीं, मोर देन 15 टाइम्स 777 एंड 4x7 वाली ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने बरसाई और बहुत अमेजिंग सफ़र होते हैं। और जब मैं घर आई तो मैं लंच प्रिपरेशंस करने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज हमारा पुदीना बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा मैं चटनी बनाती हूँ। संगत जी, मैं इतनी बार अपनी बालकनी में गई पर कभी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। जैसे ही मैंने गुरु महाराज को ये बोला कि आज मैं आपके लिए शाम को चटनी बनाऊँगी, तो संगत जी जब मैं बाहर अपनी बालकनी में पुदीना तोड़ने जाती हूँ, वहाँ पे एक बहुत सुंदर ग्रीन कलर का एक छोटा सा हार्ट पड़ा था, दिल, बहुत ही सुंदर। और मेरा एकदम से ध्यान उस पे जाता है और मैं उसको उठाती हूँ और अपने सिर माथे से लगाती हूँ कि महाराज आज तो आपने अपना प्यार दे दिया अपनी इस बेटी को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मन में दुविधा यही कि गुरुजी ये सच में आपने दिया है। और फिर उसके बाद मंडे को मीन्स मैंने उसको रख लिया अपने पास उस हार्ट को और शाम को गुरु महाराज को उनकी फेवरेट चीज़ें खिलाई, चटनी बनी, बहुत अच्छे से भोग लगाया गुरुजी को। और मंडे को मुझे खन्ना जाना था अपनी मासी के घर, बट संगत जी उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा सरप्राइज़ होता है। मुझे वहाँ पे आज तक कभी गुरुजी वाली गाड़ी नहीं दिखी। जैसी मैं उनके घर की तरफ टर्न करती हूँ और गुरुजी वाली गाड़ी मेरे बिल्कुल आगे आगे चलने लग जाती है। और मेरा नेफ्यू है, वो बहुत टाइम से, वो कनाडा से आया हुआ है, तो वो मुझे बुला रहा था कि बुआ बहुत टाइम हो गया, आप आ जाओ एक बार। हम तो मैंने जब उसको बोला कि मैं चल पड़ी हूँ तो उसने बोला कि वी विल हैव लंच टुगेदर, हम लंच एक साथ करेंगे। तो संगत जी मुझे गुरु महाराज ने 2 दिन पहले से मेरे को हर चीज़ दिखानी शुरू कर दी थी थ्रू टेलीपैथीज़।
मुझे एक लेडी छोटे से मिनिएचर कार्टून्स मेरे पास आते हैं, और उन मिनिएचर कार्टून्स में से वो एक करेले बना रही थी भरवे। फिर एक दिन मुझे राजमा चावल दिखे, और एक दिन मुझे मीन्स उसी दिन मुझे कोफ्ते भी दिखे बनते हुए। तल रही हैं वो कोफ्ते, और फिर कोफ्ते बन के आ गए। एंड संगत जी, टू माय सरप्राइज़, जब मैं पहुंचती हूँ वहाँ पे, मेरे भाभी लंच लगाते हैं मेरे लिए और मेरे नेफ्यू के लिए। संगत जी, उसमें वो सारी चीज़ें वही थी जो महाराज ने मुझे 3 दिन पहले दिखा दी थी, कि तुम्हें भरवे करेले भी मिलेंगे, तुम्हें राजमा चावल भी मिलेंगे, और तुम्हें कोफ्ते भी मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने ये सारी चीज़ें अपनी पूरी फैमिली को, मासी की फैमिली को दिखाई, मासी को दिखाई, अपनी भाभी, नेफ्यू, सबको दिखाई, दे ऑल वर सो सरप्राइज। और मैंने उन सब को बोला कि मेरे रब ने तो मैनू 3 दिन पहला ही दसता सीगा भी तेनू उत्थे की मिलना। और मैंने कहा ये सारी चीज़ें गुरु महाराज प्लान करते हैं, उनको पता होता है मैंने किस दिन वहाँ जाना है। और वो लोग 1.5-2 महीने से मेरी वेट कर रहे थे, बट महाराज ने जब भेजना है उन्होंने तभी भेजना है आपको। और उसके बाद वो जो सरप्राइजेज़ आपको देते हैं, जो वो आपको बहुत दिन से दिखाने शुरू कर देते हैं, मुझे तो मीन्स मेरी हर चीज़ इज़ ए मैजिकल जर्नी। एक दिन मैं जो आजकल शिव पुराण के अध्याय पढ़ रही हूँ, उसमें उसमें विष्णु भगवान और शिव जी के संवाद चल रहे हैं संगत जी। और आजकल मुझे टेलीपैथी से मुझे हर रोज़ छोटे से बाल रूप में शिव भगवान और कृष्ण भगवान दोनों की बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं बाल रूप में। और वो मेरी ही पर्सनल लाइफ से मुझे बहुत सारी चीज़ों की सीख दे के जाते हैं, मुझे बहुत सारी गाइडेंस दे के जाते हैं दोनों। उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे मासी ने मुझे वाइट वाला मक्खन दिया, और नेक्स्ट डे मैं जब शाम को वापस आई, सुबह सुबह मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ तो मुझे कान्हा जी खूब सारे मक्खन में डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे पता लग गया था कि आज आपको माखन का भोग चाहिए। मैंने भोग लगाया। उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मीन्स इस बार वाला जो ये सत्संग है, इट इज़ ऑल ऑल अबाउट टेलीपैथीज जो गुरुजी रोज़ करते हैं मेरे साथ, और कैसे वो पल पल मुझे गाइड करते हैं। संगत जी, एक दिन ऐसी मेरे को एक जगह पे जाना था, और मुझे अपने बिल्स कुछ निकालने थे और प्रिंट्स निकालने थे। मैं 4:30 से ट्राई करना शुरू किया संगत जी मैंने, और मेरा इंटरनेट ही नहीं चला। फाइनली मेरे को मेरे ड्राइवर को कहना पड़ा कि तुम मुझे कीज़ ऊपर दे दो, मुझे जाना नहीं है, बिकॉज़ मुझे गुरु महाराज की आवाज़ आती है, अज तू बाहर नहीं जाना, अज मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। एंड उन्होंने कोई कष्ट होगा मेरे ऊपर जिससे उन्होंने मुझे बचाना होगा। उन्होंने मेरा इंटरनेट ख़राब करके मेरा वो काम ही नहीं होने दिया जिस चीज़ को हमने लेके हमने एक आउट स्टेशन जाना था, और मैं नहीं गई। और दुखी भी होती हूँ, बट फाइनली फिर मुझे जब गुरुजी की आवाज़ आ जाती है कि आज मैं तेनू बाहर नहीं जान देना, तो मैं अपना कंप्यूटर ऑफ करके मैं सो गई जाके कि आपने मुझे घर से बाहर तो जाने देना नहीं, सो बेटर आई शुड स्लीप। थैंक यू गुरुजी फॉर दीज अमेजिंग ब्लेसिंग्स। आप मुझे कह रहे थे 3 दिन तेरे पे भारी हैं, 2 दिन गाड़ी ख़राब हुई, एक दिन आपने इंटरनेट ख़राब किया। मुझे जाने नहीं दिया आपने 3 दिन घर से बाहर, और जो कष्ट था मेरे ऊपर आपने उसको मेरे तक आने नहीं दिया, मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे महादेव, हमारे महाकाल हैं जो हमें काल से हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और ट्यूसडे को संगत जी मेरे मन में विचार डाला गुरुजी ने कि जेठे वो चल रहे हैं और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुम ये जो मास है ये हनुमान जी को डेडिकेटेड होता है। गुरुजी ने मुझे रेडी किया और मैं हनुमान जी के मंदिर गई। हमारे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, तो मैं वहाँ गई बजरंग बली के मंदिर में।
संगत जी, मैं गुरुजी से सुबह-सुबह पूछ रही हूँ कि मुझे हनुमान जी पे क्या चढ़ाना है, एंड यू वोंट बिलीव इट, मुझे फिर से वो मिनिएचर कार्टून्स दिखते हैं और उसमें 2 छोटी-छोटी लेडीज़ मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाती हुई नज़र आ रही हैं। सो महाराज ने इशारा दिया कि तुम्हें हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं और उनको थैंक यू करके आइए, क्योंकि वो तुम्हारे संकट मोचन है और वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, हमेशा तुम्हारे अंग संग सहाय रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव भगवान का ही रूप है। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब वहाँ गई संगत जी, तो मैंने रेड रोजेज़ लिए कुछ, और मैंने उनकी पंख, सबसे पहले मैंने भोलेनाथ शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ाया और मैंने रोज़ की पेटल्स बिखेरी शिवलिंग के ऊपर, और उनको प्रणाम किया, मंत्र जाप किया, और फिर मैं हनुमान जी के मंदिर गई, उनको मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए, पान चढ़ाया। सो जो गुरु महाराज ने मुझे गुड़ और चने मुझे बोले थे चढ़ाने के लिए, कि जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे एनिमीज़ हों तो तुम्हें गुड़ चना भी हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, उससे तुम्हारी रुकावटें दूर हो जाती हैं ज़िंदगी की। सो वो सब चीज़ें चढ़ाई और वहाँ बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा भी किया। और जब मैं घर वापस आई, मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि गुरुजी, मैं तो हनुमान जी को वो सारी चीज़ें दे आई हूँ, आप प्लीज़ उनसे एक्सेप्ट करवा देना और उनका आशीर्वाद और अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखना, सो दैट हमेशा आप हमारी ऐसे ही रक्षा करते रहें। और मैं सोच रही हूँ कि ये एक्सेप्टेंस मिल जाए इसके लिए कोई भी। संगत जी, जैसे ही मैं घर आती हूँ, मैं अपने बेडरूम की बेडशीट को बिल्कुल क्लियर करके गई थी। देयर वाज नथिंग एंड इट वाज वेरी लाइट इन कलर, बहुत लाइट कलर की बेडशीट बिछाई हुई थी। जब मैं आके देखती हूँ संगत जी, उस पे मोर पंख मिलता है मुझे। सो मैं उसको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आज मैंने जो भी आपने मेरे हाथों से हनुमान जी को अर्पण करवाई चीज़ें, आपने उसके लिए अप्रूवल्स दिया और आपने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उनके रूप में और इस मोर पंख के रूप में, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। एंड संगत जी, फिर मेरे मन में विचार आता है कि संडे को आपने मुझे एक छोटा सा दिल दिया और आज आपने ये मोर पंख दिया। तो और संगत जी, मेरे पास इतनी सुंदर टेलीपैथी आती है। मेरे पास वो जो मैंने पंखुड़ियाँ चढ़ाई थी गुलाब के फूलों की शिव जी के ऊपर, संगत जी मुझे उन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों का बना हुआ एक बहुत सुंदर दिल नज़र आता है और उस दिल के बीच में मोर पंख, बहुत ही सुंदर मोर पंख। मैं मेस्मराइज हो गई वो पोस्ट को देखकर। और फिर उसके बाद मुझे फिर एक पोस्ट आती है, उसमें पूरा का पूरा दिल ही मोर पंखों से बना होता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप एक भी चीज़ जो मेरे मन में होती है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं मांगती, मन ही मन आपका सिमरन करती रहती हूँ, आपको दिन रात याद करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई है ही नहीं गुरुजी। मेरे सब कुछ आप हैं। मैं हर रोज़ आई एम ऑलवेज थैंकफुल। मैं आजकल हमेशा अपने इस अकेलेपन के लिए हर रोज़ आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। शुक्राना ही शुक्राना है महाराज कि आपने मुझे अकेला रखा। इतना सुंदर भगवान मिलने थे तो उस भगवान के लिए ये अकेलापन भी मंजूर है। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये अकेलापन किसी दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान साबित हो जाएगा, और उसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। ये ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो गई है। कहाँ से ये ज़िंदगी शुरू हुई, रोते हुए ये जर्नी आपके साथ स्टार्ट हुई, बहुत सारे दुखों के साथ, बहुत सारे ब्लैक मैजिक की सफरिंग्स, बहुत सारी हेल्थ वाली सफरिंग्स के साथ ये जर्नी शुरू हुई। बट नाउ इट इज़ अ मैजिकल जर्नी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ स्माइल्स, वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना हर रोज़। और
संगत जी, मेरी जो फ्रेंड आई वो मुझे बोलती है कि तुम्हें इतने साल हो गए काम करते हुए, 2008 से आई एम वर्किंग, मेरी अपनी कंपनी है। और मींस उसने मुझे यही बोला कि तुम सोशल मीडिया पे तुमने अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाया, और आजकल इट इज़ वेरी मच नीडेड। संगत जी, बस उसने मुझे ये बात कही है, महाराज ने इतना प्यारे ढंग से वो चीज़ें करवाई। एक दिन मैं एक संगत आंटी के घर जाती हूँ और उनकी बेटी, शी इज़ इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। संगत जी, उसने इतने सुंदर ढंग से, गुरुजी ने मेरी गाड़ी ख़राब करवाई उस दिन, और मैं उसके पास बैठी रही, उसने मेरे बैठे बैठे पे उसने मेरा, हाँ, मीन्स कंपनी का इतना सुंदर लोगो डिज़ाइन कर दिया, उसका इंस्टा पेज बना दिया, फिर उसने उस पर सारी चीज़ें पोस्ट करनी शुरू कर दी, और एवरी डे शी इज़ पोस्टिंग, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। फिर हमें कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आए, उसके लिए भी उन्होंने हमसे अपना इंस्टा अकाउंट मांगा। तो महाराज को तो पता था, उनको हमारी चीज़ों का पहले से पता होता है कि तुम्हारे पास ऐसे कोई काम आएंगे और वो लोग तुमसे तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट मांगेंगे, और गुरुजी ने वो तो 4 दिन पहले से बनवा दिया। सो गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर रोज़ यही बात कहती हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। सारे काम गुरुजी महाराज कर रहे हैं, उनको पता है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। और ऐसी ही संगत जी, मेरे कुछ 2 प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे जब हम काम कर रहे थे, और मेरे मन में ये हमेशा हिच रहती थी कि मैं ना भी नहीं कर सकती उनको, और मेरी विलिंग भी नहीं थी उनको करने के लिए। बट महाराज ने ऐसे कारज रचे, मुझे जवाब भी नहीं देना पड़ा, और वो दोनों प्रोजेक्ट्स अपने आप क्लोज हो गए। सो शुक्राना गुरुजी, आपको सब पता होता है कि किस चीज़ में हमारा नुकसान है, कहाँ पे हमें सफरिंग्स होएंगी। सो आप हमें उन चीज़ों से, उन रास्तों से, उन लोगों से सबसे दूर कर देते हैं, ना हमें बुरा बनाने की कोशिश करते हैं आप, और सब कारज खुद ही कर देते हैं। हम किसी के सामने बुरे भी नहीं पड़ते, और हमारी सेविंग भी हो जाती है, और हम सेफ एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट गाइडेंस आप जो देते हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कैसे आप हर रोज़ मैजिक्स कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, ये तो बहुत अमेजिंग है। एक दिन मैं एक साइट पे गई, वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी, मुझे सुबह से बहुत सारे पीकॉक्स नज़र आ रहे थे मेरी इंस्टा पोस्ट पे और मेरे को टेलीपैथी से। और संगत जी, जब मैं शाम को वापस आती हूँ, मुझे 7 पीकॉक्स नज़र आते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखों वाले। और कल भी ऐसे ही हुआ, कल मैं रोपड़ गई थी अपनी एक साइट सीन, और संगत जी वो इतनी डीप इनसाइड थी वो साइट, और हमें रास्ता मींस गाइडेंस चाहिए थी। और संगत जी, जैसे ही हमें कहीं मुड़ना होता था, मेरे सामने बटरफ्लाईज आ जाती थी, और हमें गुरुजी गाइड करते रहे, हम वहाँ पहुँच गए। जैसी वो बहुत डीप इनसाइड थी, और देखो वो कितनी सुंदर जगह थी, वो नदी थी, सरसा नदी, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे थे, वो अपनी दादी के साथ मींस वहाँ पे गुम हो गए थे, बिछड़ गए थे, और हम वहाँ पहुँचे उस नदी के किनारे। और जैसी ही संगत जी मैंने उस साइट पे पाँव रखा, उसी वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे मोरों की आवाज़ आने लग गई, ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें आने लग गई। और जब मैं उस साइट से वापस आ रही थी, तो मुझे बहुत ही सुंदर, इतने डिवाइन मोर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे संगत जी। इतने लंबे पंख थे ना उनके, मींस मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। बहुत ही, वो मुझे देख के ही लग रहा था कि दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी वंस। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज़ रात आपने बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए मुझे। हालांकि मैं अभी तो नहीं वो डिस्क्लोज़ करूँगी कि क्या ड्रीम दर्शन है, बट आपने मुझे कल ही मैसेज दे दिया था, रात को मैं तेरे सपने में आऊँगा और मैं तुझे गाइडेंस दे के जाऊँगा, मैं तुझे एक इशारा दे के जाऊँगा। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे,
जो जिनमें बात नहीं बन रही थी, बट गुरुजी, हमें लगता है कि गुरुजी आप काम नहीं कर रहे, हमारे काम बना नहीं रहे। कई बार हालांकि मैं अनरेस्ट नहीं होती, महाराज ने बहुत सब्र दे दिया अपनी इस बेटी को, बेइंतहा सब्र दे दिया है, सुकून दे दिया है, मुझे 1% भी स्ट्रेस नहीं होता, बहुत टेंशन फ्री लाइफ दे दिया गुरुजी आपने। उसके लिए तो जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। कोई काम रुकता नहीं है, अपने आप हर चीज़ स्मूथ वे से हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स हम इतने देर से उनको कंप्लीशंस नहीं दे सके, वो आप एक एक करके उनको कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे मेरे पास जो आ रहे थे, बट आई वॉज थिंकिंग, बट मैं ना उन लोगों को कभी भी पूछती नहीं हूँ दोबारा किसी को भी कॉल करके कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज आई ऑलवेज से गुरुजी इट इज़ अप टू यू। आप जान ही जान है, आपको हमारे फ्यूचर की हर चीज़ का पता है, आपको पता है हमारे लिए जो अच्छा है आप वो देना, जो नहीं अच्छा है आप उसको ज़िंदगी से हटा देना। और बट समटाइम वी गेट अनरेस्ट कि ये बात क्यों नहीं बन रही, हालांकि मैं अनरेस्ट नहीं होती, बट जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अनरेस्ट हो जाते हैं। कलीग्स, जो लोग उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, वो थोड़े से अनरेस्ट हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं बन रहा, बट आई ऑलवेज से गुरुजी इट इज़ अप टू यू। और गुरुजी बड़ी सुंदर बात मुझे बोलते हैं कि गुरुजी इज़ वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स, उनको सब पता है, वो पीठ पीछे वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सुंदर प्लानिंग कर रहे हैं, और वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए परमानेंट होएगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कैसे आप हर रोज़ ये कारज रचते हैं, और जो आप ब्लेसिंग्स शार कर रहे हैं मेरे ऊपर वो बहुत बहुत इमेंस हैं। हर चीज़ में मुझे जो भी इंसान मेरे सामने आता है, मैं रोज़ अमृत वेला में गुरुजी मुझे एक ही चीज़ सुनाते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा सिमरन करते हैं तो भगवान आपको समदृष्टि दे देते हैं। समदृष्टि का मतलब है आपको हर किसी इंसान में, हर किसी जीव जंतु में आपको आपके भगवान ही नज़र आते हैं। और ये बहुत एक मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ऊंचा लेवल है, और इससे ऊपर वाला जो लेवल है उन्होंने यही बताया कि इससे ऊपर वाला लेवल वो होता है जब आप अपने रब की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। सो शुक्राना गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी कि ये सिमरन, ये जप, ये सब भक्ति आपने दी है, ये श्रद्धा और विश्वास आपने दिया है। आप सरेंडर करवाते हैं तो ही हम सरेंडर कर पाते हैं। जिस दिन आपने संपूर्ण सरेंडर करवाया उस दिन से चीज़ें बहुत बहुत अमेजिंग बदल गई हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही ध्यान लगवाते रहें, भक्ति दें, नामदान दें, और अपनी संगत का प्यार दें, और बहुत सारा आशीर्वाद दें। उनके थ्रू भी गुरु महाराज जब बहुत सारी संगत प्यार देती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये महाराज स्वयं तो नहीं आ सकते, बट वो ज़रिया बनते हैं। संगत के थ्रू आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको अपना प्यार पहुंचाते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, और मैं तुम्हारे से खुश हूँ। सो यही कहूँगी कि बस महाराज को प्यार करें बहुत सारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गुरुजी ने मुझे सिखाई इन दिनों में, कि सबसे पहले तो शांत रहना सीखें, हाइपर मोड्स में नहीं आना ज़िंदगी में, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो, बट आपको चुप रहना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। एंड अनदर थिंग इज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट। अपनी पुरानी ज़िंदगी की चीज़ों को भूल जाइए, मूव ऑन करें आगे, और जो आगे होगा वो बहुत बहुत खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा होगा। और फॉरगिव, जितने भी लोग हमारा हर रोज़, बहुत सारे लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में हमें बहुत सारे दुख दिए, उन सब को माफ़ियाँ दे दें, क्योंकि जब आप उनको माफ़ कर देते हैं फिर महाराज इंसाफ करते हैं, और आपको आपके सामने वो चीज़ें आने लग जाती हैं संगत जी,
किसी ना किसी के थ्रू आप तक वो चीज़ें पहुंचने लग जाती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग थ्रू। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो भी कुछ बैड सिचुएशंस में से जा रहे हैं और उनके साथ वो स्वयं वो चीज़ें होने लग गई हैं जो उन्होंने आपको दी थी ज़िंदगी में। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं यही कहूँगी कि बस महाराज को प्यार करें, महाराज से खूब सारी बातें करें, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठे, उनसे अपना 1-to-1 कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएं, सब वहमों में से बाहर निकलें। ये व्रत गुरुजी मना करते थे, आप किसी के पास गुरुजी के वचन नहीं हैं तो महाराज के वचनों को पढ़ें, जो गुरुजी ने अपने वचन बोले थे उनको ज़रूर पढ़ें जब भी आपको मौका मिले, और उनको याद करें और उन पे चलने की कोशिश करें ताकि महाराज आपको गाइडेंस दे सकें और आपको इन सारे वहमों में से, सारी चीज़ों में से बाहर निकालें जहाँ से आपको बाहर निकालना चाहते हैं गुरुजी। और यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी हर रोज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता भी नहीं सकती, मीन्स दे आर द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं होती, वो भी मेरे साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ मन का विचार होता है और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ, 4-5 दिन पहले मैं कुछ आइसक्रीम्स लेके आई, अपने फ्रिज में रख दी मैंने लाके आइसक्रीम्स, बट मैं रोज़ ही खाना भूल जाती थी संगत जी। और कल मुझे एक बहुत प्यारी सी पोस्ट आती है, मुझे छोटे से बाल गोपाल कान्हा जी नज़र आते हैं और उनके हाथ में आइसक्रीम है और वो यही कहते हैं कि गर्मियों में आप मुझे खाना भूल जाते हैं, सो आप मुझे मीन्स आप मेरा आनंद लीजिए गर्मियों में। सो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी आपको ये तक भी पता है कि मेरे फ्रिज में क्या है। और एक ऐसा ही इंसिडेंट और है संगत जी, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था लीची खाने का, एंड मैं लीचियाँ लेके भी आई घर, और जैसे ही मैं लीचियाँ लेके आती हूँ संगत जी, नेक्स्ट डे मुझे एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है। मुझे नीलकंठ भोलेनाथ इतने सुंदर स्वरूप में नज़र आते हैं, उन्होंने इतने सारे आभूषण पहने हुए हैं और उनके हाथ में एक बाउल है और उसमें लीचियाँ हैं, और आधी छिली हुई हैं और आधी अनछिली हुई हैं। और मैं इतनी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती हूँ कि मैं बोलती हूँ हे भगवान, आपको ये भी पता लग गया कि मैं लीची लाई हूँ और मैंने आपको खिलाई नहीं है। संगत जी मैंने फिर भी नहीं खिलाई। फिर मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के घर गई तो उसके मम्मा अचानक से बैठे बैठे उनके पता नहीं क्या थॉट आया, हमेशा वो मुझे चाय पिलाते हैं और उस दिन वो जाते हैं अपनी किचन में और जाके लीचियाँ उठा लाते हैं और वो ना लीचियाँ छील छील के मुझे देने लग जाते हैं। मुझे बहुत आलस हो रहा था, लीची को कौन छीलेगा कौन खाएगा। आई वॉज लाइक मम्मा होती थी ना वो छील छील के खिला देती थी। तो बट गुरुजी को तो पता था कि ये बहुत निकम्मी है। तो संगत जी उन्होंने लीचियाँ छील छील के ना रखनी शुरू कर दी मेरे सामने, और मैं फिर भी नहीं खा रही उनको, और वो मुझे बड़े गुस्से से बोलते हैं हुण मैं तेरे मुंह विच भी पा दा इन्हां नूं। एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा ये आंटी की तो आवाज़ नहीं है ये, मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज़ है। सो शुक्राना गुरुजी, आपको हर चीज़ का पता है। आजकल तो मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ एक मैजिक होता है और मैं हर रोज़ मेस्मराइज हो जाती हूँ। इवन जो मेरे आसपास के लोग हैं, जब मैं उन सबको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ, वो शेयर करती हूँ, वो भी सब मेस्मराइज हो जाते हैं। और एक बहुत सुंदर सी चीज़, एक संगत आंटी वो एक दिन अपने मायके जाते हैं सहारनपुर की तरफ, और संगत जी मुझे ना गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे उधर के। तो जब वो दीदी वापस आती है 2 दिन बाद तो वो मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। एंड संगत जी जब मैं उनके घर जाती हूँ तो वो मेरे लिए क्या लाते हैं, बड़ी सुंदर लाइट शेड्स की चूड़ियाँ।
और संगत जी, मैं उनको उसी वक्त अपना फ़ोन खोल के दिखाती हूँ कि मुझे नहीं पता था, देखो कि आप मेरे लिए चूड़ियाँ लाओगे, बट आप ये देखो मेरे पास ये सेम बैंगल्स के बॉक्सेस की पोस्ट आ रही हैं रोज़। और मुझे मेरा भगवान रोज़ कह रहा था कि मैं तुम्हें चूड़ियाँ गिफ्ट करूँगा। और संगत जी, ऐसी मुझे पेंटिंग्स का, मुझे गुरुजी ने एक बहुत प्यारी पेंटिंग गिफ्ट की, उसका भी मुझे, मेरी मीन्स ये जो 10 दिन गए हैं मेरी ज़िंदगी के, दे आर द सुपर सुपर मैजिकल डेज ऑफ माई लाइफ। और मुझे पता है इसके आने वाले दिन और भी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाले हैं गुरुजी। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ टू रिलिव विद यू माई लॉर्ड शिवा। मैं बस यही कहूँगी, मैंने अपने भोलेनाथ को बहुत साल इग्नोर किया, पर मुझे पता नहीं था कि जितना मैंने कृष्ण भगवान को प्यार किया है, उससे कहीं कहीं बेइंतहा प्यार मेरे भोलेनाथ अपनी इस बेटी को देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जो आप मेरे साथ हर रोज़ कर रहे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग है। थैंक यू फॉर दीज ब्यूटिफुल जर्नीज, ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। जिस लड़की ने ज़िंदगी को जीना बंद कर दिया था, आपने उसको जीने का हुनर दे दिया, आपने उसको खुश रहना सिखा दिया, आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया और उसे जीने के लायक कर दिया गुरुजी। बस मैं यही कहूँगी, इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और मैं यही कहूँगी, महाराज से बहुत सारा प्यार करें, गुरुजी पे ट्रस्ट करें, श्रद्धा और विश्वास उनको दें, और फिर वो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत मोड़ दे देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।